मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब तथा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, सबसे पहले आप ये जान ले कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है। जब पंचक काल समाप्त होता है तो शव का दाह संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद या पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई शाम या रात्रि में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान नहीं जाते, बल्कि घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में एक भी पल के लिए मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया गया तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान वहाँ मौजूद नहीं है तो ऐसे समय में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी मर्त शरीर को जला दिया जाए तो वह मर्त आत्मा असुर या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मर्त शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो वहां आसपास भटक रही दुरात्माएं उस मर्त शरीर पर अपना अधिकार कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती हैं और अपने प्रियजनों को देखती रहती हैं। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मर्त शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया
अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों, रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करें और लगातार जानकारी, नॉलेजेबल और धर्म आध्यात्म से जुड़े वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।